हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 14 सितंबर के करंट अफेयर्स और यह हमारी डेली करंट अफेयर्स सीरीज का दूसरा लेक्चर है। आप लोगों को डेली इसी तरह लेक्चर मिलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स की ओर। तो पहला करंट अफेयर्स है भारतीय सेना से रिलेटेड। तो हाल ही में इंडियन आर्मी ने लद्दाख में पर्वत प्रहार नामक एक्सरसाइज शुरू की है। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो इस एक्सरसाइज का उद्देश्य यह है कि भारतीय सेना जो हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स हैं वहाँ पर अपने ऑपरेशंस को अच्छे से कर सके। इसी के लिए यह पर्वत प्रहार नामक एक्सरसाइज शुरू की गई है। तो इसी को अटेंड करने के लिए भारतीय सेना के चीफ मनोज पांडे जी पहुंचे थे। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स है चीता इंट्रोडक्शन को लेकर। तो चीता को भारत के अंदर फिर से री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है क्योंकि भारत में चीता विलुप्त हो चुके थे। तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से चीता लाए जा रहे हैं और यह चीता लाने का पहला बैच है। तो इनको यहाँ पर 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो अगर बात करें कूनो नेशनल पार्क की, तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर में है। और अगर बात करें नामीबिया की, तो नामीबिया की कैपिटल अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगर बात करें भारत में चीताओं के बारे में, तो जो चीता हैं भारत में 1947 में विलुप्त हो गए थे और भारत सरकार ने ऑफिशियली इनको 1952 में एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया था। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स है इंडिया बिकम्स पावर सरप्लस नेशन विद इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ ओवर 4 लाख मेगावाट। तो भारत पावर सरप्लस नेशन बन गया है और भारत की जो टोटल कैपेसिटी है वो 4 लाख मेगावाट से भी ज़्यादा है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स है किबुथु कैंप रीनेम्ड आफ्टर जनरल रावत। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी अरुणाचल प्रदेश में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पे ही एक किबुथु कैंप है भारतीय सेना का। तो इस कैंप को रीनेम किया गया है भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर। तो जनरल बिपिन रावत जिनकी एक चॉपर क्रैश में दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उन्हीं के नाम पर इस किबुथु कैंप का को रखा गया है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स है भारत ने अभी हाल ही में यूक्रेन को एक ह्यूमैनिटेरियन एड की 12वीं कंसाइनमेंट भेजी है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, तो इसी को देखते हुए यूक्रेन को भारत ह्यूमैनिटेरियन एड भेजता है। तो उसी की 12वीं कंसाइनमेंट भेजी गई है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स है हमारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है ग्लोबल एस्टीमेट ऑफ स्लेवरी और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इस रिपोर्ट को जो पब्लिश की गई है इसमें कहा गया है कि 50 मिलियन से ज़्यादा लोग मॉडर्न स्लेवरी में 2021 में पाए गए हैं। इसके अलावा फोर्स मैरिजेस अफगानिस्तान जैसी कंट्रियों में भी प्रिवेलेंट हुई हैं। तो अगर बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1919 में और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स है हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड। तो हाल ही में हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा, तो हेल्थ मिनिस्टर जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया जी द्वारा नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन 2022 की लिस्ट जारी की गई है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है कि भारत के अंदर जो दवाएं हैं उनको अच्छी क्वालिटी वाली दवाएं और उनको कम कीमत पर आम जनमानस को मुहैया कराई जा सके। तो इसी को देखते हुए यह 384 मेडिसिन की लिस्ट जारी की गई है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स है जापान और भारत के बीच एक नेवल एक्सरसाइज का। तो हाल ही में जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स हैं और भारतीय नौसेना के बीच में एक एक्सरसाइज शुरू हुई है जिसको कहा जाता है जिमैक्स 2022 और यह इस एक्सरसाइज का 6th एडिशन है और यह हो रही है ये बे ऑफ बंगाल में। तो इसी की शुरुआत हो गई है और इसमें जापान की ओर से भाग लेगा एक हेलीकॉप्टर कैरियर और ताकानामी एक जो कि है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ठीक है, और भारतीय नौसेना की ओर से यहाँ पर 3 जो इंडिजिनसली डिज़ाइन वॉरशिप हैं सह्याद्री और कदमत और कावरत्ती। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में यह भाग लेंगी। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स है डॉग से रिलेटेड। तो केरला सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उनको वायलेंट डॉग अपने स्टेट के अंदर मारने की अनुमति दी जाए क्योंकि केरला राज्य के अंदर वायलेंट डॉग के कारण अब तक 5 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो इसी के लिए केरला सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है कि कुत्तों को, जो वायलेंट कुत्ते हैं, उनको मारने की अनुमति दी जाए।
तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स को। अगला करंट अफेयर्स टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड है। तो गूगल जो कि अपने पिक्सल नाम से स्मार्टफोन बनाता है, तो वह अपना जो पिक्सल फ़ोन है उसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि इससे मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा दिया जा सके और जो फ़ोन की कीमत है उसको भी कम रखा जा सके। तो अगर बात करें गूगल की, तो गूगल के सीईओ के बारे में पता होना चाहिए, वह हैं सुंदर पिचाई जी। इसके अलावा अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी कि टाटा भी आईफोन बनाने के लिए इंडिया में कई कंपनियों से करार करने के बारे में सोच रहा है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स है एमी अवार्ड्स 2022 के बारे में। तो हाल ही में एमी अवार्ड्स जो कि 74th एडिशन था, इनकी घोषणा हुई है और यह टेलीविज़न इंडस्ट्री में एक्सेलेंट वर्क के लिए दिए जाते हैं। तो इन अवार्ड्स में जो लीडिंग एक्टर का अवार्ड, एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, वह मिला है जेंडिया को। तो जेंडिया को यह अवार्ड मिला है यूफोरिया सीरीज़ के लिए। इसके अलावा और भी कई, जैसे कि राइटिंग के लिए मिलता है ये। तो इन सब की मैंने लिस्ट यहाँ पे दे दी है, आप लोग चेक कर सकते हैं। बट लीडिंग एक्ट्रेस थोड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगा, तो इस वजह से मैंने इसको मेंशन कर दिया है। ये जेंडिया, इनको यूफोरिया के लिए ये अवार्ड मिला है। तो अगर बात करें एमी अवार्ड्स की, तो एमी अवार्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स में दिए जाते हैं और इनकी शुरुआत हुई थी 1949 में। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आप लोगों को इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। इसी के साथ ही वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को डेली इसी तरह के करंट अफेयर्स मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स में। थैंक यू।